नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात एवं समानुपात। इसके दो पार्ट मैंने आपको करवाया है, आज हमारा तीसरा पार्ट है। और इसमें वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको बहुत टफ लगते हैं, और क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आज मैं फिर इसको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले आप, ये दिया हुआ है हमको 1/a, 1/b और 1/c की। यहाँ पे पूछा है कि इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कोई मान दिया हो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का, तो हम इसके दो तरीके आपको बता सकते हैं। यहाँ से इसके हम आपके दो तरीके बता रहे हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। क्योंकि अब इसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस वजह से मैं दोनों तरीके आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से एक बार देखो आप कैसे। पहला जो तरीका है, हम ये मान लेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। a प्लस बी का मान कितना है, 7 है। b प्लस सी का मान कितना है, 6 है। और c प्लस ए का मान कितना है, 5 है। तो आप जब इसको करोगे आप, यानी a प्लस बी का मान आ गया आपका 6 है। तो जब इसको जोड़ोगे आप, और यहाँ पर a कितने हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा बन के आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा। इसको आप जोड़ोगे 7 6 13, 13 और 5 18, 18। अगर यहाँ से a प्लस बी का मान निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 2 जाके वहाँ से 2 9 18 कट जाएगा आपका, तो 9 आ गया आप। अब आप ये देखो कि a प्लस बी प्लस सी का मान 9 आ गया यहाँ पे। अगर हमको a का मान चाहिए, अगर हमको a का मान चाहिए, तो हम इसमें b प्लस सी क्या करेंगे, घटा देंगे। और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6 है। अगर a का मान चाहिए तो 9 में से हम 6 घटा देंगे, तो आप कह सकते हो कि a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अगर हमको b का मान चाहिए, समझना मेरी बात, अगर हमको b का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में से a प्लस सी घटा देंगे, a और c को घटा देंगे। a और c के मान कितना है, यहाँ पे a और c का मान है 5, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हमको c का मान चाहिए तो इस वाले में से जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है, इसमें से हम अगर a और b को घटा दें, a प्लस बी की वैल्यू घटा दें, तो हमें c का मान आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7, तो 9 में से कितना घटाएंगे, 7। अब आप ये कह सकते हो a की वैल्यू 3 आ गई, b की 4 आ गई, c की आ गई कितनी, 2। हमसे a अपॉन ये पूछा गया हमसे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। अब आपको मालूम है, थोड़ा देखने में ख़राब लगता है, जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है, हम 3 4 और 12, 3 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। आपको मालूम है कि 3 4 और 2 का जो एलसीएम होता है कितना होता है, 12 होता है। और अनुपात के जो भी ये पद हैं, इन सभी में क्या करेंगे, 12 का ऊपर गुणा कर देंगे। कैसे, 12/3, 12/4, 12/6। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अनुपात के जो भी हमारा रेशियो होता है, अगर पूरे रेशियो में हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें या किसी भी संख्या से भाग दे दें, सभी में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने क्या करा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, तीनों में ऊपर 12 का गुणा कर दिया, ताकि हमारा ये फ्रैक्शन यहाँ से हट जाए। 3 चौको 12, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 3 12, 3 आ गया। और 3 2 6 12, तो हम कह सकते हैं इसको आंसर 4 3 6 आ गया। ये तो हो गया पहला टाइप, जो कि हर आदमी करता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको करना हो बहुत जल्दी फास्ट तरीके से, तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से देख के, इस वाले ऊपर वाले को देख के डायरेक्टली हम यहाँ से a और b और c का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, a b और c का रेशियो। कैसे, हमने कहा था जब हम a की बात करेंगे तो a वाला देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो हमने देखा a तो यहाँ पर है, और कहाँ है, a यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे,
ए प्लस ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों के मान को। तो इनका मान कितना है 7 और 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, और बाकी जो है उसमें घटा देंगे तो कितना आएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा। बी की जब हम बात करेंगे तो बी तो यहाँ पर है एक और बी यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों के जो मान है पूरे फ्रैक्शन के आप कह सकते हैं 7 और 6 को जोड़ना पड़ेगा, उसमें 5 घटाना पड़ेगा। तो 7 में 6 जोड़ा 13 आया, 13 में से 5 घटा देंगे तो आप कहोगे सर 8 आ गया यहाँ पे। सी का देखो, सी वाला कहाँ पर है, सी वाला देखो एक यहाँ पर है और एक सी यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ो, बाकी जो बच्चा इन दोनों को जोड़ पे जो आएगा उसमें से इस वाले का मान घटा दो। तो 7 6 और 5 कितना 11, 11 में से अगर आप 7 घटाओ कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब देखो अनुपात क्या है कि अभी ये हमारा क्या है कट जाएगा, कट सकता है, ये क्या होगा अभी हमारा ये कट सकता है, तो इसको काट दो। 3 दूना 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो जो हमारा ए और बी सी का मान आया वो आया 3 4 2। हमसे ए बी सी का मान नहीं पूछा है, ए बी सी का अनुपात नहीं पूछा, हमसे पूछा है 1/a, ए का मान है 3, अनुपात 1/b 4, अनुपात 1/2। अब वही चीज़ 3 4 का एलसीएम लेंगे वो 12 आएगा, 12 का सब में गुणा कर देंगे, यहाँ 12 का गुणा कर दो ऊपर, यहाँ कर दो 12 का गुणा, यहाँ 12 गुणा कर दो, 3 6 12, 4 3 12 और 2 6 12, 4 3 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आपके पेपर में नहीं आता है, ये पेपर में क्वेश्चन आपके आता ही नहीं है, लेकिन मैंने इस वजह से रखा है ताकि आपका जो बेस है ना वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। ये आपके पेपर में बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन कभी आए, लेकिन आपको आना चाहिए। और ये मैं क्यों बता दे रहा हूँ, आपने बचपन में, अभी क्वेश्चन को नहीं, अभी कॉन्सेप्ट देखो पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बच्चों ने आपने लिखा होगा युगांतर अनुपात, क्या पढ़ा होगा आपने, युगांतर अनुपात, इसको बोलते हैं तो युगांतर अनुपात का नियम क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोटेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, या कहते हैं आपको CND। क्या होता है CND रूल। अब ये CND रूल क्या होता है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CND रूल, या बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या होता है इसको बस आप ये देख लो, आपको याद होगा आपके सामने ये लिखा रहता था A/B बराबर C/D लिखा होता था। तो आप क्या करते थे, आपको ये रूल याद होगा, आप करते थे कि भैया A+B/A-B बराबर C+D/C-D। ये तो करते थे आप, कि कुछ अलग करते थे आप, यही करते थे आप। ये ही रूल अगर हमने इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लिख दिया तो यही होता था हमारा युगांतर अनुपात का नियम, या आप कह दे CND रूल, CND रूल, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर A/B लिखा हुआ है बराबर C/D लिखा है तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले हर को ऊपर ले जाएंगे, प्लस कर देंगे, फिर ये जब नीचे आएगा माइनस हो जाएगा। मतलब जो कार्रवाई हमने इस तरफ करी है वही कार्रवाई हमको सेम इधर करनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ही हमारा युगांतर अनुपात का नियम कहते हैं इसको, या आप कहते हैं CND रूल, CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं ये चीज़ आपको समझना है। इतना आपको अगर आ गया स्क्रीनशॉट आप ले लो, अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी हो तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे कैसे क्या होता है इसका देखो पहले आप। हमने आपसे कहा कि ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, तो आमतौर पे आप क्या करोगे, A/B का रूल निकालना है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसके नीचे 1 मानोगे, इस 1 का गुणा यहाँ करोगे, इसको यहाँ गुणा करोगे, तो ये क्या होगा, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा। वैसे भी आ जाएगा, अगर आप इसका यहाँ से त्रिज्या का गुणा कर दोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी आएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पे लगाते हैं CND रूल। कैसे, हमने इसको पूरे को मान लिया ऊपर वाला अंश, तो क्या हमने बताया आपको, पहले इसको लिखते हैं 5
ए प्लस 3b, अब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 5a माइनस 3b। अब हमने ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे 5a प्लस 3b। अब लगाएंगे इस वाले में माइनस, जब इस वाले में माइनस करोगे तो ये माइनस का 5a हो जाएगा और माइनस का 3b जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 3b हो जाएगा। सेम चीज़ इधर करनी है। हमने 6 के नीचे क्या मान लिया, 6 के नीचे मान लिया हमने 1, तो 6 प्लस 1 तो 6 प्लस 1 आ जाएगा और 6 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, करना नहीं है ऐसे आपको, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या निकालना चाह रहा हूँ वो देखो आप पहले। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे ये 3b कट जाएगा, नीचे 5a 5 कट जाएगा। अब ऊपर अगर आप जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 10a आएगा। कितना आएगा, 10a अपॉन नीचे आएगा आपका 6b, इसको जोड़ लो, 6 1 7 और 6 में से 1 गया 5। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो इसको एस हम वैसे ही रख देंगे। कैसे, देखो कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो हम कह सकते हैं कि a अपॉन b का जो मान आएगा ये नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो 21/25 आएगा। अभी भी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैंने बताया नहीं है, अभी भी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैंने बताया नहीं है। इसको देखो आप, इसको नोट कर लो पहले। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब इसको मैं सॉल्व कराऊंगा इसके बाद बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करा आपको देखो बताऊंगा मैं। 7a प्लस 6b प्लस 7a माइनस 6b, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 7a प्लस 6b माइनस 7a और प्लस 6b हो जाएगा। ये 10 के नीचे 1 मान लेंगे तो 10 प्लस 1 और 10 माइनस 1। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 6b से 6b कट जाएगा, 7 7 14a, 14a अपॉन ये कट जाएगा 7 से 7, तो आएगा 6 दूनी 12b बराबर 10 में से 1 11 और 10 में से 1 9। जो मैं आपको लाइन बताना चाह रहा हूँ ना, वो लाइन सीधे डायरेक्टली मैं अगर बताऊँ आपको तो वो है ये। और यहाँ भी अगर आप इसको ना काटो, देखो पहले आप अभी मत काटो इसको, आप अभी इसको मत काटो आप, ये आ जाएगा 10a, ये आ जाएगा 6b। हमने क्या किया, यहाँ तक जब हम आ गए तो हमने इन दोनों क्वेश्चनों को रोक दिया। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, अब वो चीज़ आप देखो। हमने कहा भैया इतना हम क्यों ये कट्टम पट्टम करेंगे, हमने ये देखा कि जो a के साथ है, a के साथ क्या है 5 है, तो जब हमने लास्ट में उसको सॉल्व किया तो क्या गया, इसका दोगुना हो गया, मतलब 10a आ गया। जो b के साथ था, जो b के साथ था वो भी दोगुना हो गया, वो नीचे आ गया। इसके अलावा यहाँ जो लगना है वो लगेगा ही। कहने का मतलब इसको इस वाले में, लेफ़्ट साइड वाले में, लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो है हमारा जो रेशियो है, लेफ़्ट हैंड साइड रेशियो वाले में जब हमने CND रूल लगाया तो हमारा क्या आ गया, 10a अपॉन b आ गया। कैसे, जब यहाँ प्लस है ऊपर वाले में, नीचे माइनस है, हम कह सकते हैं कि अगर a प्लस b है और a माइनस b है, a प्लस b है, अगर a माइनस b है और यहाँ पे कोई भी संख्या हमको दे रखी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि a वाला जो होगा क्या हो जाएगा, वो दोगुना हो जाएगा, यानी 2a आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2b आएगा। और इधर जो है वो तो हम करेंगे, मान लो 3 है तो करेंगे। तो हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि जब भी हम CND रूल लगाते हैं, युगांतर अनुपात का कहीं नियम लगाते हैं, अगर यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हो और फॉर्मेट a प्लस बी है, a माइनस के फॉर्मेट, a माइनस बी के फॉर्मेट में दिया हो, तो इसमें जब CND रूल लगाएंगे इस तरफ वाले में, लेफ्ट हैंड साइड वाले रेशियो में, तो 2a अपॉन 2b आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे 3 है तो क्या आएगा, 3 में 1 4 और नीचे 3 में 1 घटा देंगे 2, मतलब 3 प्लस 1 4 और 3 में 1 घटाया 2। ये चीज़ ही मैं बताना चाह रहा हूँ। कैसे, देखो यहाँ भी वही हुआ है, 7a प्लस 6b है, 7a माइनस 6b है, तो a के साथ क्या है 7 है, 7 का क्या करेंगे, दोगुना करेंगे,
क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। जब दुगुना करेंगे इसको हम, तो 7 दूनी 14 ए आ जाएगा, 14 ए आ गया। बी के साथ कितना है, 6 है, तो 6 का दुगुना करेंगे कितना आएगा, 12, 12 भी आ जाएगा। और यहाँ पे वो लगेगा ही लगेगा। तो इतना जब हम डायरेक्टली यहाँ निकाल लेंगे तो हमको ये सब जो हमने ये राम कथा लिखी ना, ये हमको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ा इजीली यहाँ से हम काट लेंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अगर ए अपॉन बी का मान कहा जाए तो आप कह सकते हैं 7 त्रिका 21 और 5 25, यानी ए अपॉन बी बराबर कितना आ गया, 21/25 आ गया। यहाँ से करेंगे तो ये 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा आपका ए अपॉन बी का अगर मान निकालने के लिए कहा जाए तो 66/63। ये भी कट जाएगा हमारा, और कटेगा। ये कैसे कटेगा, ये 33 आएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 1, 33/21, ये हमारा 33/21 आ जाएगा हमारा यहाँ से। अब ये चीज़ आपने समझ ली होगी। अब मैं और चीज़ें आपको बताता हूँ तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी किस तरीके। चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी मेंस तक में क्वेश्चन आता है और सारे में आता है, ये तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अब देखिए आपको लिखा है ऊपर, यदि 4a + 6b इंटू 4c - 4d बराबर 4a - 6b इंटू 4c + 6d, अगर ये इसके बराबर हो, इन दोनों का गुणा इसके बराबर हो, तो कह रहा है इनमें से ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि इनके बीच जो संबंध है ऑप्शन ए, बी या सी, डी में से कौन सा सही है। देखो मैंने भी आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, 4a प्लस वाला 6b है और यहाँ पर है 4a - 6b। हम इसको इसके नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 4a + 6b, और नीचे ले आए हम 4a - 6b। और अगर उधर की हम बात करेंगे तो उधर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4c + 6d अपॉन 4c - 4d। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत, या 6 होगा, 4c - 4, हाँ ये 6d है, आएगा 6d। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद हमने इस वाले पोर्शन को इसके नीचे ले आया। हमने देखा 4a है 6b है, तो यहाँ भी 4a है 6b है, इसको इसके नीचे ले आए। यहाँ पर 4c है 6d है, यहाँ 4c 6d है, इसको इसके नीचे ले गए। अब मैंने आपको बता दिया है, देखा जाए तो बिल्कुल मैंने आपको जो बताया था कि a + b और a - b के फॉर्मेट में हमारा होना चाहिए, वहाँ पर बहुत आसानी से हम CND लगा देंगे। जब इसमें हम CND लगाएंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 2a/2b, 2a/2b आ जाता है। उसी तरीके से जब हम यहाँ लगाएंगे तो 4a तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8a अपॉन b के साथ कितना है 6b, तो यहाँ कितना आएगा 6 दूनी 12b बराबर। यहाँ करेंगे c के साथ कितना है 4c, तो उसका दुगना कर दो तो 8c। d के साथ कितना है 6d है, तो यहाँ 12d कर दो। अब आप कह सकते हो ये 8 से 8 कट जाएगा, ये 12 से 12 कट जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन आना चाहिए a/b बराबर c/d। ये हमारा सॉल्व करके आया है निकल के। और आप देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल ये दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके सामने मान लो आप यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, CND का रूल तभी लगेगा जब इसके बगल में कुछ होगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे C + D लिखा हुआ है, समझे ना आप, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2c/2d। ये CND का शॉर्टकट फार्मूला है, इसको आप नोट कर लें, ये बहुत जगह आपके काम आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और चुटकियों में आप निकाल दोगे इसका आंसर। कैसे, कह रहा है 6a + 7b इंटू 3c - 4d बराबर, इन दोनों का गुणा जो है वो 6a - 7b
और इंटू 3c माइनस 4d के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, इन दोनों गुणा के बराबर है, तो पूछ रहा है क्या सही होगा, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए बी सी डी के बीच में क्या रिलेशन होगा। कोई बात नहीं है, हमको CND रूल पता है, मैंने आपको बता दिया है, वही यहाँ लगा देंगे। पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे 6a 7b, 6a 7b, हम इसके नीचे इसको ले आएंगे तो आ जाएगा 6a प्लस 7b अपॉन 6a माइनस 7b। इधर देखेंगे तो इधर क्या है 3c प्लस 4d, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो क्या आएगा 3c माइनस 4d। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे दो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हमने क्या करा, ए के साथ क्या है 6 है, ए है तो 12 ही कर देंगे, ये 7b है तो क्या कर देंगे 14 भी कर देंगे, यहाँ क्या है 3c है तो 6c और 4d है तो 8d, यानी कि मतलब कि हम दोगुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमने काटा ये 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। हमें यहाँ से मालूम पड़ गया कि अगर देखें हम तो हमारा क्या है, यहाँ से अगर सॉल्व कर हमने किया इसका तो 6a, अब फिर कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा ये, लेकिन हमें देखना है कि कैसे आएगा आंसर हमारा, क्या करेंगे, किस फॉर्मेट में हमको आंसर लेके आना है, इसको हम देखने पहले आप नोट कर लो। 7a अपॉन 7b 6a 3c अपॉन 4d, ये हमारा रिलेशन बन के आ रहा है। अब हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा यहाँ पे कि किस ऑप्शन में ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। 7 हमारा कटेगा नहीं, 7 तो रहेगा हमारा। अब ये हमने क्या कहीं तो गलती तो नहीं किया है, 7 3 दूनी 4 दूनी 8 7, 6a प्लस 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। ऑप्शन तो इसके सही आ रहे हैं, ऑप्शन मैंने कौन सा गलत किया हुआ है, वो इसका मैंने एक ऑप्शन जो है वो गलती से मैंने गलत लिख दिया है। इसका एक ऑप्शन जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इसका जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो मैंने गलत लिख दिया है। लास्ट वाले ऑप्शन को ही मैंने इसका क्या करा है, बी वाला लिख दिया है। इसका एक ऑप्शन डी वाला जो है, डी ऑप्शन देखो आप, डी जो इसका ऑप्शन है वो है a अपॉन बी बराबर ये है 7c अपॉन 8d। अब आप जब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, तो a अपॉन बी का रेशियो जो आएगा ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7d अपॉन 8d, 7c अपॉन 8c, ये आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर बता दूं मैं आपको CND रूल क्या होता है। यदि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, जब इसको आप सॉल्व करोगे CND रूल लगा के, कैसे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन, सॉरी वो तो होता ही है, ये बता रहा हूँ, a प्लस बी बराबर a माइनस बी और यहाँ पे c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2a अपॉन 2b और यहाँ आएगा 2c अपॉन 2d। a के साथ जो होता है वो दोगुना हो जाता है, b के साथ जो होता है वो दोगुना हो जाता है। कहने का मतलब जो मान होते हैं वो हमारे दुगने होते हैं। a का मान दुगुना हो जाएगा, उसके नीचे b का मान दुगुना होकर आ जाएगा, इधर c दुगुना हो जाएगा, उसके नीचे d दुगुना होकर आ जाएगा। ये ही हमारा जो है, ये ही हमारा फार्मूला है इसका। उसी से करते हैं। यहाँ पे हमने a के साथ 6 है, 12 आ गया, b के साथ 7 भी है तो 14 भी आ जाएगा, यहाँ 3c है तो 6c आ गया, यहाँ 4d है तो 8d आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, a b का रेशियो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में गलती पक्का करोगे आप। इस क्वेश्चन में आप गलती पक्का करोगे। पहली गलती तो आप ये करोगे, आप क्या करोगे, आप बोलोगे 3 और ये 2, तो आप सोचोगे 3 3, तो इसमें वो तो आप कर दोगे। क्या करोगे आप, हो सकता है आप लिख दो 6a अपॉन 4b, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। ऐसे क्यों नहीं आएगा, ये देखो मैंने आपको बताया
कि जो मैंने अभी CND का जो कॉन्सेप्ट बताया था, CND का जो फार्मूला बताया था, CND का जो मैंने तोड़ बताया था, वो यहाँ लागू नहीं होगा। वहाँ क्या होता था, जो वैल्यू ए के साथ में रहती थी वो सेम होती थी। यहाँ तो 3 है ए के साथ में, यहाँ पे ए के साथ में 2 है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगेगा। जो जो CND का जो फार्मूला मैंने बताया था, यहाँ पे ए के साथ 3 है, यहाँ पे ए के साथ 2 है, नहीं लगेगा। यहाँ पे बी के साथ 2 है और यहाँ बी के साथ 3 है, नहीं लगेगा। अब देखो, अब आप कह दो सर चलो वो नहीं लगेगा, तो इसको हम कैसे करें? हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और ये सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो भैया कैसे लग जाएगा? कैसे लग जाएगा? ये कब लगता था? जब ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 ए दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ए दिया हुआ है, नहीं लगेगा। अगर ये यहाँ पर 3 ए होता और यहाँ पे 2 बी होता तब तो लग जाता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये हम लगा देते CND। CND का यही रूल है कि जो ए के साथ जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतनी ही वैल्यू बी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ए का मान तो यहाँ पे 3a है, यहाँ पे है 2a, दोनों के मान अलग अलग है, तो हमारा CND फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। जब CND यहाँ लगेगा नहीं तो हमारा देसी तरीका अपनाना पड़ेगा। कैसे? देखो, इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको। और CND कहाँ लगेगा वो बता रहा हूँ मैं फिर आपको। 3a 2b अपॉन 2a प्लस 3b बराबर क्या होगा? 5/6। भाई इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 18a 6 दूनी 12b बराबर क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10a और 5 3 15b। आ गया। ए को इधर ले आओ, ए को इधर लेके आओगे, 18 में से 10 घट जाएगा, 8a आ जाएगा। 12 को उधर ले जाओगे तो जुड़ जाएगा इसमें, 15 में 12 जुड़ेगा तो 27 हो जाएगा, 27b। ए और बी का जब मान निकालेंगे तो आप कह सकते हो कि ये 27/8 आएगा, ए आ जाएगा। ए और बी का जब रेशियो निकालेंगे तो 27/8 आ जाएगा। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि घनमूल पूछा है। क्या पूछा है? घनमूल पूछा है। इससे हम क्या करेंगे, अब इतना आ गया, दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका घनमूल लगा देंगे ऐसे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, दोनों तरफ कर दिए हमने, कोई फर्क नहीं, दोनों तरफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो आप कह सकते हो घनमूल 3 बी का, ए और बी का जो रेशियो आएगा 27 का निकालेंगे, क्या होता है 3 3 का 9 9 3 27, 2 का 8 का होता है 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 2। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि इस ए की घनमूल 3 घनमूल ए की वैल्यू 3 आई है और घनमूल बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। लेकिन हमसे ये नहीं, हमसे तो ये पूछा गया है। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले में अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे CND। क्या लगाएंगे? CND। कैसे लगाएंगे? सिंपल वाला CND लगाएंगे भाई। कैसे लगाएंगे? देखो, एक बार जोड़ एक बार घटाओ। कैसे? या ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर लाएंगे, एक बार जोड़ देंगे, फिर एक बार इसको क्या करें, घटा देंगे। उसी तरीके से 3 में पहले 2 जोड़ेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। और 3 में क्या करेंगे, यहाँ घटाया तो यहाँ भी 3 में 2 घटाना पड़ेगा। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 आएगा, 5/1। अब उसने ये कहा है इसका भी हमें क्या चाहिए, इसका भी हमें चाहिए स्क्वायर। कह रहा है स्क्वायर। हमने क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे इसका, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा भैया, मतलब पूरे में करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे 5/1 का मतलब 5 5 स्क्वायर करेंगे तो 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा यहाँ से इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे आप नोट कर लें जल्दी से। देखो बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही सिंपल सवाल। अगर मैं करूं, मेरे सामने अगर ये सवाल हो इस तरीके से, मैं उसको सवाल कैसे देखूं, तो मैं क्या करूं, मुझसे बोला जाए कि यदि इतने बराबर इतना 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 तो क्या सही है। अगर ये तीनों के बीच रिलेशन ऐसे दिया हो, A/P बराबर B/Q बराबर C/R हो, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं मुझे, 4 में से एक बताना कौन सा सही है। मैं तो इसको देखूंगा और देखने के बाद सीधे मैं इस पर टिक कर दूंगा C वाले पे, कि C वाला हमारा ऑप्शन सही है।
अगर ये मेरे पास दिया हो, इससे मुझे पूछा जाए क्या सही है, तो मैं तो इसको देखूंगा पी अपॉन एक्स बराबर क्यू अपॉन वाई अपॉन आर, पी क्यू आर आर अपॉन जेड, और इसमें से देखा मैंने क्या सही है, तो मैं ऐसे देखूंगा और देखने के बाद तुरंत बोलूँगा कि भाई इसमें ये सही है। मतलब क्वेश्चन देखा नहीं, आंसर आपके तुरंत आ गया आपका। आपने क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर तुरंत आ गया। ऐसी क्या ट्रिक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूँ मैं आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सी जो जगह मेरे इस छोटे से ब्लैक बोर्ड में है, मैं उसमें आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि मैं एक बार में ही मैंने कैसे पता लगा लिया कि इसका आंसर क्या सही होगा। देखो कैसे, इसके लिए थोड़ा सा आपको बैक जाना पड़ेगा। अगर हमने ये मान लिया कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ए बी सी डी ई अपॉन एफ है, और हमने मान लिया कि के बराबर है, मान लिया कि के बराबर है। समझना मेरी बात आप पूरी। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालें हम, तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या आएगी, बी के आएगी, आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ से बी के आएगी। सी की वैल्यू निकालें तो आप कह दोगे सर डी के आ जाएगी, और ई की वैल्यू अगर हम निकालें तो आप कह दोगे सर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ के आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम क्या करें कि हमारे पास ये क्या आ गया आपके पास, ये पहली इक्वेशन मान लो आप, इसको दूसरा मान लो, इसका तीसरा मान लो। हमने क्या करा, इन तीनों को जोड़ दिया। पहली जो कंडीशन है हमारी, जो पहली कंडीशन है, उस पहली कंडीशन में हमने क्या करा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या करा, ए प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को हमने जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से के आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कि कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपका वही आ जाएगा, बी डी सी क्या आएगा, बी टी और एफ आएगा आपका, बी डी और एफ। के का मान अगर आप यहाँ से निकालोगे तो बड़ी इजीली कह सकते हो कि सर हमारा के का मान क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ। आ गया। अब हमने क्या करा कि एक और दो को जोड़ा और तीसरी वाले को हटा देंगे। समझना मेरी बात आप, पहले और दूसरे को जब जोड़ेंगे तीसरे वाले को हटा देंगे। यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन में, क्या वाली, दूसरी वाली कंडीशन में। समझना, हमने क्या करा, एक और दो का जोड़ा हमने इक्वेशन को, तीसरी इक्वेशन को यहाँ से क्या करा, हमने घटा दिया। जब इस कंडीशन में निकालेंगे तो हमारा के का मान आप करके देख लेना क्या आएगा हमारा, ये आएगा ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ आ जाएगा बी प्लस डी माइनस एफ। ठीक। अब एक तीसरी कंडीशन आ गई यहाँ पे, समझना मेरी आप, तीसरी कंडीशन हमने क्या करा कि ए में से दोनों घटा दिए, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी घटा दी, और हमने क्या करा, तीसरी घटा दी। जब पहली वाले में दूसरी और तीसरी घटाएंगे तब के का मान आप निकाल लेना। के का मान हमारा आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी बराबर बी माइनस डी माइनस एफ। एक हमारी चौथी कंडीशन भी ले लो आप। चौथी कंडीशन लेंगे जब हमारा, हमने क्या करा यहाँ पे कि तीनों को जोड़ दिया था। अब हम ऐसा करते हैं कि ए में से तीसरी घटा देते हैं, ए में से तीसरी घटाते हैं, और मतलब ए में से हम क्या करते हैं, तीसरा दूसरी घटा देते हैं, दूसरी घट के तीसरी जोड़ देते हैं, दूसरी घट के तीसरी, दूसरी घटा के तीसरी, हाँ ए में से दूसरा घटा दो और तीसरे को जोड़ दो आप। जब ऐसा करेंगे तो हमारा एक वैल्यू क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस क्या आएगा हमारा, तो हमारा आएगा यहाँ पे ए माइनस बी, पहली में से दूसरी घटा रहे हैं, पहले में से दूसरी घटा रहे हैं ना हम, बी
डी एफ बी डी एफ ए प्लस बी प्लस एक गलत कर दिया मैंने, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको आप एक बार दोबारा यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, पहले थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये भी आप देखो और ये भी देखो। पहली वाली कंडीशन देखो आप, जब हमने तीनों जोड़े हैं तो जोड़ने के बाद जो k का मान आएगा हमारा वो आएगा a प्लस सी प्लस ई अपॉन b प्लस डी प्लस एफ। जब इन दोनों को जोड़ दिया और इस तीसरे को हटा दिया तब आएगा आपका a प्लस सी माइनस ई अपॉन b प्लस डी माइनस एफ। तीसरे वाले में जब एक में दोनों घटा दिए तब हमारा k का मान क्या आएगा, a माइनस सी माइनस ई, और नीचे आ जाएगा आपका b माइनस डी माइनस एफ। यहाँ पे आओ आप, तो यहाँ आएगा आपका a माइनस सी और प्लस ई, और नीचे आएगा आपका b माइनस डी और प्लस का f। अब आप एक चीज़ देखो इन सब चीज़ों से कि मैंने आपको यहाँ पे हर जगह पे k का मान निकाल के बताया है, तो आप बड़ी गौर से देख रहे होगे कि जब हमने यहाँ पे पहली बार में k का मान निकाला तो क्या हुआ, ऊपर वाले तीनों क्या हो गए, प्लस हो गए। समझना, बहुत गौर समझना, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये तीनों क्या हो गए, प्लस हो गए, ये भी प्लस हो गए, तो नीचे वालों पे भी क्या आया, प्लस आया। जब पहली वाली कंडीशन में हमने k का मान निकाला यहाँ पे, तो ऊपर वाले तीनों आपस में जुड़ गए तो नीचे वाले भी जुड़ गए, तीनों। दूसरी कंडीशन में जब k का मान हमने निकाला यहाँ पे तो दो ऊपर वाले जुड़ गए, a में c जुड़ गया, लेकिन c पर क्या है, c और e क्या हो गया, घट गए आपस में। कहने का मतलब दूसरी कंडीशन में एक प्लस हुआ और यहाँ माइनस आया, तो वही सेम कंडीशन क्या है, नीचे वाले में आ गई। यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ ये माइनस में आ गया। तो दूसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ, अगर ऊपर वाले में एक में a और c जुड़ रहे हैं, फिर c और e घट रहे हैं, तो नीचे वाले में जो एक्शन ऊपर हो रहा है, जो जोड़ घटाव ऊपर हो रहा है, सेम जोड़ घटाव वो नीचे वालों में हो रहा है। तीसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ कि हमने क्या करा कि a में से c घटा दिया, c में से e घटा दिया, तो वही कंडीशन इसमें आ गई, b में से d घट जाएगा, d में से f घट जाएगा। तीसरी कंडीशन आपकी ये हो गई। चौथी जो कंडीशन हमने आपको बताई, हमने a में से c घटाया और c में e को जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ, a में से c घट गया और c में a जुड़ गया यहाँ पे, तो ये हमारी चौथी वाली कंडीशन आ गई। कहने का मेरे मतलब ये है, अगर मैं इसका पूरा आपको छोटे शब्दों में बताना चाहूँ, अगर मैं छोटे शब्दों में आपको बताऊँ मैं आपको, तो क्या चीज़ है, देखो कहने का मतलब ये है मेरे, अगर आपके पास a अपॉन b बराबर c अपॉन d बराबर e अपॉन अगर f लिखा है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको हमने भी जोड़ दिया, तो यहाँ भी इन दोनों का जोड़ होगा और यहाँ पे ये भी जोड़ आएगा। ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो आप समझो, अगर ऊपर जोड़ आएगा तो नीचे भी जोड़ आएगा। अब हमने क्या किया, हमने a और c को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, c और e को भी फिर हमने माइनस कर दिया, तो वही नीचे भी होगा, b और d भी माइनस होंगे और d और f भी माइनस होंगे। अब तीसरी कंडीशन में आ जाओ, अगर a अपॉन b बराबर c अपॉन d और e अपॉन अगर f लिखा है, हमने क्या करा, इसको इसमें से जोड़ा है, c को में से e घटाया है, c में से e घटाया है, एक प्लस एक माइनस, तो नीचे भी हमको वही करना पड़ेगा, b में को d जोड़ना पड़ेगा और d में से e को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब जो एक्शन आपका ऊपर वाले में हो रहा है वही एक्शन आपका नीचे होगा। कहने एक्शन से मतलब है, अगर ऊपर वाले को जोड़ रहे हैं तो नीचे वाले जुड़ेंगे, अगर ऊपर वाले में पहले वाले रेशियो में दूसरा घट रहा है तो केवल पहले वाले में दूसरा घटेगा, अगर दोनों घट रहे हैं तो दोनों हम घटा देंगे, अगर दोनों जोड़ रहे हैं तो दोनों जोड़ देंगे, अगर एक घट रहा है दूसरा जुड़ रहा है तो एक घटा देंगे दूसरा जोड़ देंगे, अगर पहला जुड़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो जो एक्शन हम जो जोड़ घटाव ऊपर वाले में करेंगे सेम हमको वही नीचे वाले में कर देंगे। ये पूरी जो मैंने आपको कहानी बताई,
ये है। अब देखो क्वेश्चन पे आओ अपने, अब क्वेश्चन पे आओ अपने। हमने देखा A अपॉन P बराबर B अपॉन Q बराबर C अपॉन R है, तो इनमें से क्या सही होगा? देखो भैया, तो इसने क्या करा कि ऊपर वाले में A और प्लस B को इसने जोड़ा है भैया। देखो पहले A और B क्या कर दिया, जोड़ दिया यहाँ पे, फिर B में से C क्या कर दिया, घटा दिया। तो अब हमारे क्या होना चाहिए, P और Q जुड़ना चाहिए और Q में से R घटना चाहिए। लेकिन पहले वाले में क्या है, यहाँ पे प्लस का माइनस आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, यहाँ होना चाहिए तो माइनस का, क्योंकि भाई ऊपर प्लस आया माइनस आया, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, प्लस माइनस। तो पहले वाला हमारा गलत हो गया। दूसरे वाले में आओ, दूसरे वाले में क्या है कि हमने तीनों जोड़ दिए। जब तीनों हमने जोड़ दिए, जब हमने तीनों जोड़ दिए ऊपर, तो नीचे वाले भी हमको जोड़ना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ प्लस का निशान आना चाहिए, या तो ये प्लस का निशान आए और या फिर क्या ऊपर हमारा माइनस का निशान आए, तभी तो सेम होगा हमारा। तो ये भी गलत हो गया। अब आओ डी वाले नंबर पे, भैया ऊपर वाले में तो जोड़ दे और नीचे वाले में आप घटा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैंने बताया अगर ऊपर वाले में जोड़ रहे हो तो नीचे घटाना पड़ेगा, अगर नीचे वाले में घटा रहे हो तो फिर ऊपर भी घटाना ही पड़ेगा आपको, तो ये भी गलत हो गया। ये क्वेश्चन सही है, ऊपर वाले में दोनों में जोड़ है, नीचे वाले में दोनों जोड़, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। सपोज करो अगर हमारा A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी और E अपॉन एफ लिखा है, अगर हम आपसे ये कह दें कि भैया हम यहाँ 5 का गुणा ऊपर और नीचे दोनों करते हैं, कोई फ़र्क नहीं भाई, रेशियो है, ऊपर कर दो नीचे कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है ना। और यहाँ कर देते हैं 7 का ऊपर 7 का नीचे, तो आप बोलोगे कोई फ़र्क नहीं है भाई, 7 से 7 ये कट जाएगा या 5 से 5 कट जाएगा, बात तो वही रहेगी। अगर इस कंडीशन हमको निकालना है तो यही यहाँ भी वही कंडीशन लगेगी। अगर हम इन दोनों को यहाँ प्लस कर रहे हैं और यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ इनको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ इनको माइनस करना पड़ेगा। अगर हम दोनों को क्या कर रहे हैं, अगर हम दोनों को माइनस कर रहे हैं, अगर इसको हमने माइनस कर दिया, इसे माइनस कर दिया, तो ये भी हमको माइनस करना पड़ेगा और ये वाला भी हमको माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो दोनों को हमें ये प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, सेम। इस क्वेश्चन में उसने क्या किया होगा, उसने सिंपल तरीके से किया ये होगा कि भैया Q के साथ 3 है तो 3 यहाँ उसने लगा लिया होगा और 3 उसने यहाँ चेप दिया होगा। Q के साथ R है तो 7 R के साथ यहाँ लगा दो 7 यहाँ, फ़र्क तो कोई पड़ेगा नहीं रेशियो में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। अब हमें ये मालूम है कि जो चीज़ ऊपर होगी, जो जोड़ घटाओ इन दोनों तीनों के बीच होगा, वही जोड़ घटाओ नीचे होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और प्लस, ये गलत हो गया। यहाँ प्लस प्लस आ रहा है तो नीचे प्लस प्लस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया, ये भी गलत हो गया। ऊपर वाले में माइनस माइनस है तो नीचे वाले में माइनस माइनस आता है, या कह दो नीचे वाले में प्लस प्लस है तो ऊपर वाले में प्लस प्लस आता है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारा यहाँ देखा कि भैया ऊपर वाले में दोनों में माइनस और नीचे वाले में माइनस, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। एक इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कई बार आ जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं, देखते हैं ये क्या लिखा है, छोड़ के चले जाते हैं। देखो कह रहे P अपॉन Q बराबर R अपॉन S अपॉन बराबर T अपॉन U बराबर 1/2। तो जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा लिखा हो ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि P अपॉन Q का मान भी 1/2 है, R अपॉन S का मान भी 1/2 है और T अपॉन Q का भी मान 1/2 है। यानी इसका मान 1/2 है, इसका भी एक मान 1/2 है, इसका भी मान 1/2 है। तो हम ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि P बराबर R के और R बराबर T के और बराबर क्या है 1। इनकी वैल्यू क्या होगी, PRT है, इनकी वैल्यू 1 हो जाती है। ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर के बराबर और नीचे वाले की वैल्यू नीचे के बराबर। क्योंकि भैया P अपॉन Q अगर लिखोगे 1/2, इसका मतलब क्या होता है, P अपॉन Q बराबर अगर 1/2 लिखोगे, इसका मतलब यही तो होता है कि P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है। यही तो होता है ना इसका मान। देखो अब देखो आगे, अब इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करना है तो हमने आपको अभी बता दिया, हमने मालूम पड़ गया कि P Q PR और T इनकी वैल्यू 1 है और Q बराबर है
एस के और ये यू के बराबर, इनकी वैल्यू कितनी है 2। अब इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देना है। बच्चे क्या करते हैं, ये वैल्यू ही नहीं निकाल पाते हैं, ये वैल्यू ही नहीं जानते हैं कि कैसे निकलेगी, ये कैसे आएगा। इसकी बात हम करें तो आपको मालूम पी अपॉन क्यू बराबर क्या है, पी अपॉन क्यू बराबर क्या है 1/2 है। इसका मतलब क्या है कि पी बराबर 1 है और क्यू बराबर क्या है 2 है। इसका मान यही तो आया कि पी बराबर क्या है 1 है और क्यू बराबर क्या है 2 है। हमने क्या करा यहाँ पे एम, पी का मान कितना है 1 का क्यूब करेंगे 1 तो 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा एम माइनस आर की वैल्यू 1 है और एन स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 एन स्क्वायर रहेगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस ओ क्यूब, टी की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे नीचे आ जाओ, एम की वैल्यू आपको मालूम है, एम की वैल्यू कुछ नहीं है, एम रख दो। क्यू की वैल्यू क्या है 2। अब 2 का हम क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 आ गया, 8 एम। इसको 8 को आगे लिख लो आप, 8 एम माइनस एन स्क्वायर लिख लो यहाँ पे ऐसे ही। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया यहाँ पे, प्लस ओ क्यूब को ओ क्यूब रख लो यहाँ पे। यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये देखो इस सब में 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 कॉमन ले लो और यहाँ से सारे 8 ये हटा दो ऐसे, ये इससे कट जाएगा। आप कह सकते हो कि मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/8, और यही क्या होगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, से नोट कर लें आप जल्दी से एक बार। देखो बच्चों, कह रहा है यदि x अपॉन बी प्लस सी बराबर वाई अपॉन सी प्लस ए बराबर जेड अपॉन ए प्लस बी हो, तो बोल रहा है कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखो हमने क्या करा, इसमें से इसको घटा दिया अनुपात को और इसमें से इसको घटा देंगे, फिर जेड में से घटा देंगे। कैसे आएगा, देखो हमने करा x माइनस वाई बराबर, तो क्या आएगा b प्लस सी माइनस सी और माइनस ए, माइनस सी माइनस ए बराबर। अब हमने क्या किया, इस वाले में से इसको घटा दिया, y माइनस जेड बराबर क्या आ जाएगा सी प्लस ए माइनस ए माइनस पी। अब क्या करेंगे, जेड वाले में से x वाला घटा देंगे, तो जेड माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी। आप कह सकते हो ये c से ये c कट जाएगा, ये a से ये a कट जाएगा और ये b से ये b कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा b माइनस ए आ गया, y माइनस जेड बराबर आ जाएगा आपका c माइनस बी, और z माइनस एक्स बराबर आ जाएगा आपका a माइनस सी। अब ये देखो हमें मालूम पड़ गया कि हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल फॉलो हो रहा है हमारा पूरा, और यही हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने क्या करा, पहले जैसे ये है तो पहली बार में हमने क्या करा कि इन दोनों को आपस में घटा लिया, पहले वाले को और दूसरे वाले को घटा लिया। दूसरे वाले में क्या करा, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को घटा लिया। तीसरे वाले में क्या करा कि तीसरे में से पहले वाले को घटा दिया और बराबर कर दिया, तो वहाँ से हमें ये आ गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखा होगा x प्लस वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई बराबर y प्लस जेड अपॉन एम वाई प्लस एन जेड बराबर z प्लस एक्स अपॉन एम जेड प्लस एन एक्स है। तो फिर ये बताना है कि इनमें से क्या सही है, इनमें से क्या सही होगा, या इनको
इनका क्या मान निकल के आएगा। देखो कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला तरीका क्या है, हम इन सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन सब को एक साथ ही जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, पहले वाले को, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को एक साथ हम जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। यहाँ आ जाएगा एम एक्स प्लस एन वाई। अब देखो यहाँ से देखो, पहले मैं कुछ बता दूँ आपको। यहाँ पर है एम एक्स, यहाँ है एम और यहाँ है एम। अगर एम हम कॉमन ले लेंगे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ प्लस लगाया हमने। अब हम अगर एन कॉमन लेंगे तो ये हमारा एक तो ये आ गया एन, एक एन ये आ गया, एक एन ये आ गया। एन कॉमन लिया तो क्या आ गया यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ऊपर अगर देखे हो आप, अगर गौर से आप देख रहे हो आप, तो ऊपर हमारा क्या आ रहा है, ऊपर 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये क्या है, एक x 2 जेड और 2 वाई। नीचे क्या आ रहा था हमारा, हमने क्या करा यहाँ पे x प्लस वाई, हमने क्या करा, x प्लस वाई प्लस जेड को यहाँ से कॉमन ले लिया तो m प्लस क्या बचा, n बचा अंदर। ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो m प्लस n बचा। एक्स वाई जेड कट जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2/m प्लस n। यानी कि इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा, 2/m प्लस n आएगा। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और यूनिक तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको ऐसे ये बड़ा लग रहा है, वो ट्रिक कई जगह काम आ जाती है। वो कैसे आएगी वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो भी कैसे, देखो क्या कोई हम ऐसी संख्या मान सकते हैं जिससे कि हमारा ये तीनों बराबर आ जाए। अगर हम कोई ऐसी संख्या मान ले एक्स वाई जेड और एम एन, अगर ऐसी कोई संख्या मान ले कि हमारे ये तीनों बराबर आ जाए तो वही संख्या हमारा रख देंगे किसी में, हमारा इजीली आ जाएगा। कैसे, देखो अगर हम ये मान ले एक्स वाई और जेड को हम अगर एक मान लें, एक्स बराबर तीनों की मान लें एक, कैसे, ऐसे एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर एक और एम बराबर एन बराबर एक। तो अब आप ये देखेंगे कि एक और एक कितना होता है, 2। अगर इस वाले में रखेंगे, m का मान 1 है, y का मान 1 है, m का मान 1 और 1 1 2, ये 2 आ गया। सेम यहाँ रखेंगे, y और z का मान कितना, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे m का 1 मान है, y का 1 मतलब 2, ये सारे 2 2 आएंगे। इस तरीके से क्या आएंगे, 2 2 2 2 आ जाएंगे सारे, इस तरीके से आ जाएंगे ना ये। तो आपको ये मालूम है एक और एक 2, ये 1 और ये 1। तो जब ये सारे 2 2 आएंगे तो आप कह सकते हो कि लास्ट में जो आएगा हमारा, लास्ट में जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा लास्ट में, 1 ही तो आएगा इनका। भैया 2 में से ये 2 कट जाएंगे, जो भी मान लो तीन चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे मान लो ये 3, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा लास्ट में। तो हमारा जो इसका आंसर आना चाहिए, जो इसका मान आना चाहिए, वो हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब आप कह दो भैया 1 तो कहीं ऑप्शन में आ नहीं रहा है, तो हमने क्या माना है, m और n कितना माना है, दोनों को 1 1 माना है। क्या माना है, 1 1। पहले वाले में करेंगे तो 1 बटा क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। दूसरे वाले में करेंगे तो क्या आएगा, 2/1 आएगा, 2/1 आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। इसमें रखेंगे 2/m1 और n1, 2 आएगा, 1 1 2 काट देंगे, 1 आ गया। तो इसका मतलब कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। तो चाहे आप मान रख के कर लो, चाहे आप वैसे कर लो, आंसर दोनों में आपका सही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपका ये मान के चलो कि
मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का एसएससीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मान पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। करते हैं सॉल्व इसको। देखो हमने क्या करा, इन तीनों को जोड़ दिया हमने। कैसे जोड़ेंगे, देखो z प्लस 2z प्लस एक्स प्लस 2x बराबर x माइनस 2y प्लस 2y प्लस z। इसको जो हमने जोड़ा तो आप देखोगे क्या आएगा आपका, ये 2x x, ये आप कह सकते हो यहाँ पे आ गया, ये आपका 3 कॉमन ले लिया, x प्लस क्या बचा आपका z बच गया यहाँ पे। भाई 2x में x जोड़ोगे 3x आएगा, 2z में 1z जोड़ोगे 3z आएगा, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर x प्लस z बच गया आपका। ठीक है, यहाँ चलो नीचे वाले में, अगर नीचे वाले की हम बात करें तो ये 2y और 2y कट जाएगा और x प्लस z आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, x प्लस z। तो ये क्या हो गया, यहाँ से x प्लस z आया, ये x प्लस z से x प्लस z कट गया, ये आ गया इसकी वैल्यू 3। आप ये कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है इन तीनों की, तीनों के मान के बराबर वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसकी जो वैल्यू आई है कितने के बराबर आई, 3 के वैल्यू। इसकी बराबर वैल्यू कितने के बराबर आई है, 3 की। तो हम अगर लास्ट वाले को उठाते हैं, लास्ट वाला जो रेशियो है, तो हम कह सकते हैं कि 2x अपॉन z बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से हमने क्या करा, x अपॉन z का रेशियो निकाल लिया, या इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, 3/2। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 3 आ गया और z बराबर क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। लेकिन हमको यहाँ तो अभी y की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। अब y की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसा उठाते हैं, ये वाला, अगर हम z अपॉन x माइनस 2y को 3 के बराबर कर देते हैं और इसमें हम x का और z की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो हमको यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से y का जो हमें मान निकल आएगा। कैसे, देखो हमने क्या करा, z अपॉन x माइनस 2y बराबर कितने के बराबर कर दिया, उसका मान 3 आ रहा था, हमने 3 के बराबर कर दिया। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, y की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस z की वैल्यू कितनी है, 2 है, और x की 3 है, यहाँ पुटअप कर देंगे। कैसे, देखो इसी को आगे बढ़ा के बता रहा हूँ। z की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, माइनस 2y बराबर क्या आया, 3 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6y बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये 2 पलट के इधर आएगा, 6 उधर चला जाएगा। जब 2 इधर है तो आप कह सकते हो y का जो मान आएगा ये आएगा 7/6। y बराबर क्या आ गया, 7/6। अब हमको y का मान भी मालूम पड़ गया, कितना आया, 7/6। जब हमको x, y और z के मान मालूम पड़ गए हैं तो बड़ा इजीली हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। x का मान क्या है, आप कह सकते हो x का मान 3 है, तो 3 प्लस y का मान क्या है, 7/6 है, और z का मान क्या है, 2 है, अपॉन z यानी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आप देखो 6 त्रिक 18 प्लस 7 प्लस 12 अपॉन ये 6 यहाँ रहेगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लो। 12 और 18 होता है 30, 7 37, 37/12, 37/12, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 37/12 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एसएससी मेंस लेवल का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और चलते हैं एक बार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत जल्दी। देखो बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आपके बोर्ड के सामने, और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। अब मैंने ऑप्शन लिखे हैं तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन से। पहला तरीका बता रहा हूँ ऑप्शन से। ऑप्शन से आप करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन से भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। आपको ये मालूम है a/b रेशियो a/b
ये क्या होता है, ये इसका रेशियो होता है बी अपॉन ए। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बी अपॉन ए लिख सकते हैं। ये पता होगा आपको कैसे, भैया ए अपॉन बी अपॉन ए। हमने क्या करा, दोनों रेशियो में ऊपर ए बी का गुणा कर देंगे, यहाँ कर दिया और ये यहाँ भी कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ करा है तो हमें कोई फर्क रेशियो में नहीं पड़ेगा। ये ए से ए कट जाएगा, ये बी से भी कट जाएगा, तो आप कह सकते हो बी रेशियो ए, बी रेशियो ए आ गया आपका। ठीक है, अब देखो चलो भाई, हमें मालूम है कि 1 अपॉन ए रेशियो 1 अपॉन वी का जो मान होता है वो होता है बी रेशियो ए। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो साइड है हमारी ये बी है और ये वाली साइड क्या है, ए है। अब आप रेशियो में चीज देख रहे होगे कि हमें रेशियो से ये मालूम है कि ए जो है वो क्या है, बी से बड़ा है। क्या है, ए है जो वो बी से बड़ा है। अब देखो भैया, हमें मालूम पड़ गया ये बी है ये ए है, हमें ऐसा रेशियो उठाना है जिसमें ए है वो बी से बड़ा होगा। यहाँ तो ए बी से छोटा है, ए नहीं होगा। इस वाले में भी ए है बी से क्या है, छोटा है, ये भी नहीं होगा। इस वाले में ए बड़ा है, ये हो सकता है। इस वाले में भी ए बड़ा है, ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन अब क्या करेंगे, देखो लिखा है कि दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 3 और 4 7 अनुपात, दोनों को घटा दो, 4 में से 3 गया 1 अनुपात। अब दोनों गुणा कर दो, 4 3 12। अब दोनों को गुणा कर दो, दोनों को जोड़ दिया हमने तो 12 आया हमारा। दोनों को घटा दिया, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। अब दोनों को गुणा कर दो तो 4 3 12। ये भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है। और 8 7 15 ये आ जाएगा आपका 15, ये 1 और 8 7 15 5 ए भी है क्या यहाँ पे। तीन और चार, ये 12 हो गए यहाँ पे। 3 और 4 ए माइनस बी, ए का ये 12 कर लो आप इसको, 7 1 12 का, ये 12 ही आएगा यहाँ पे। 7 और 1 12 का, हाँ। तो हमने अगर इसमें देखेंगे तो ये क्या होगा, 8 7 15 हो जाएगा, घटाएंगे 1 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 से 56 आ जाएगा। तो हमें मालूम है कि ये भी नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी आ जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन अब इसका अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाह रहे हो, आप अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं करना चाह रहे हो, आप मत करो। मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा यहाँ पे कैसे। देखो, हमें मालूम है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है क्या है, 7 है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1। a प्लस बी 7 है और a माइनस बी क्या है, 1 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, ये कट गया, 2a बराबर 8, तो a बराबर क्या आएगा, 4 आ गया आपका। a बराबर अगर 4 है, a बराबर अगर 4 है, 4 का मान यहाँ रखेंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, b आप कह सकते हो 7 में से 4 घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा b हमारा, b हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो b कितना आ गया, 3 आ गया। अब पूछा गया है a अपॉन 1 अपॉन ए, तो 1/4 रेशियो 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको मालूम है कि ये आता है हमारे हमेशा 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, 3 और 4। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। बेशक मेरा ये पीरियड लंबा हो रहा है या ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं कोई भी क्वेश्चन अनुपात समानुपात में से कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपके पास किताब नहीं भी है ना, तब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स करोगे। किताब अगर आपके पास नहीं है
आप केवल यूट्यूब में अगर देख रहे हैं वीडियो तो मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, छोटा से छोटा क्वेश्चन करवाऊंगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे अंदर यही गंदी आदत है कि मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो। टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, अनुपात समानुपात हो। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मैथ्स विधि को लाइक ज़रूर करें। मैथ्स विधि हमारा फेसबुक जो पेज का नाम है उसका नाम है मैथ्स विधि, MATHSVIDHI। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर आप लोग लाइक करें। आज के लिए इतना, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ।